हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम ऑडिटिंग में जो हमारा टॉपिक चल रहा था मैनेजमेंट ऑडिट, उसको कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने मैनेजमेंट ऑडिट का कंसेप्ट और इसकी नीड क्या होती है ये जाना था। आज के वीडियो में हम जानेंगे एडवांटेजेस क्या होती हैं मैनेजमेंट ऑडिट की। ठीक है, तो उसको पॉइंट बाई पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है इसका, इट इज़ हेल्पफुल टू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये मैनेजमेंट ऑडिट क्या होता है, ये असेस करता है एफिशिएंसी को एग्जीक्यूटिव्स की। जिससे क्या है, मैनेजमेंट ऑडिट असेस करता है एफिशिएंसी को एग्जीक्यूटिव की डिफरेंट लेवल्स पे मैनेजमेंट में। तो इस बेसिस पे रिकमेंडेशंस होती हैं मैनेजमेंट ऑडिटर्स की, जो एक सूटेबल प्लान होता है मोटिवेशन का, जो अडॉप्टेड होता है बेटर वर्क परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट आता है आपका टू एस्टेब्लिश गुड रिलेशन विद मैनेजमेंट। ये क्या एस्टेब्लिश करता है, ये एस्टेब्लिश करता है, हेल्पफुल होता है एक अच्छा रिलेशन मैनेजमेंट के साथ बनाने में। इसमें क्या है, जो उसके वर्कर्स होते हैं उनके बीच में एक अच्छा बिल्ड करता है, एक ब्रिज। ठीक है, तो इस तरीके से ये एस्टेब्लिश करता है गुड रिलेशंस विद मैनेजमेंट। फिर आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ हेल्पफुल इन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, तो हेल्पफुल इन रिसोर्स मैनेजमेंट कैसे है, क्योंकि ये इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज करता है कि हाउ डिफरेंट रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी यूटिलाइज्ड मच मोर इफेक्टिवली फॉर बेटर रिजल्ट्स कैन बी लर्नड फ्रॉम मैनेजमेंट ऑडिट। यानी कि डिफरेंट रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइजेशन में कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है मोर इफेक्टिव वे में, जिससे कि बेटर रिजल्ट्स निकल कर आएँ। ये किससे लर्न किया जाता है, मैनेजमेंट ऑडिट से। ठीक है, फिर आता है हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग कॉस्ट। और दूसरी चीज़ में क्या ये हेल्पफुल करता है, कॉस्ट को रिड्यूस करने में। ये क्या करता है, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करता है रिसोर्सेज का, और कैसे उसका यूटिलाइजेशन किया जाए रिसोर्सेज का जो हमारे पास अवेलेबल हैं। तो इससे ये क्या हेल्पफुल करता है, रिड्यूस करने में कॉस्ट को। ठीक है, इट इज़ हेल्पफुल इन मेकिंग प्लान ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज़ ऑफ द मैनेजमेंट। ये हेल्पफुल होता है प्लान को बनाने में, क्योंकि ये क्या है, इसमें मैनेजमेंट का फंक्शन होता है प्लानिंग। ठीक है, तो ये हेल्पफुल होता है प्लान को बनाने में। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव्स और पॉलिसी जो भी मैनेजमेंट की होती हैं, क्योंकि ये जितनी भी पॉलिसीज़ और ये बिग डिसीज़न जो होते हैं रिगार्डिंग कंपनी के बारे में जो टैकल किए जाते हैं, ये सारे टॉप एग्जीक्यूटिव लेते हैं, जो टॉप अथॉरिटीज़ होती हैं ये लेती हैं। तो इस तरीके से ये हेल्पफुल होता है इस तरीके के प्लान बनाने में और ऑब्जेक्टिव और पॉलिसीज़ को मैनेजमेंट की। ठीक है, फिर आती हैं क्वालिटीज़ ऑफ मैनेजमेंट ऑडिटर। तो ये इम्पॉर्टेंट है जानना कि मैनेजमेंट ऑडिटर इज़ नॉट कंपल्सरी अकॉर्डिंग टू लॉ। ठीक है, तो देयरफॉर एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ फ्री, ऑर्गेनाइजेशन फ्री है एज रिगार्ड्स टू द अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजमेंट ऑडिटर। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि चार्टर अकाउंटेंट अपॉइंटेड किया जाना चाहिए एज अ मैनेजमेंट ऑडिटर या फिर एक अकाउंटेंट। तो कॉमनली जो मैनेजमेंट ऑडिटर होता है उसकी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। फर्स्ट क्वालिटी होती है उसकी, पॉइंट्स में लिखा है मैंने, गुड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजरियल फंक्शन। उसको क्या है, पूरा अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए मैनेजरियल फंक्शंस का। ठीक है, थोड़ा सा मतलब उसको जो जितने भी एक्ट्स हैं, कंपनीज एक्ट के बारे में पता होना चाहिए। अगर कंपनी की कर रहा है, पार्टनरशिप फर्म की कर रहा है, तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के इम्पॉर्टेंट टर्म्स और उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। इवन उसको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए मैनेजरियल फंक्शंस का। ठीक है, नॉलेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, और दूसरी तरफ उसको नॉलेज होनी चाहिए ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग की। उसको नेचर और ऑब्जेक्ट्स पता होने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के, जिससे कि वो एबल हो एग्ज़ामिन कर सके जो प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके बारे में। ठीक है, फिर ही शुड हैव द एबिलिटी, he should have the quality to give practical and achievable solutions instead of providing bookish suggestions। उसमें क्या कैपेबिलिटी होनी चाहिए, क्या एबिलिटी होनी चाहिए, उसमें ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो प्रैक्टिकल सजेशन दे सके, एक अचीवेबल सोल्यूशन दे
किसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के बारे में, ना कि कोई बुकिश नॉलेज प्रोवाइड करे, क्योंकि बुकिश नॉलेज क्या है, सिर्फ एक तरीके से सिर्फ किताबों में पढ़ा हुआ ज्ञान है, उसको प्रैक्टिकली अडेप्ट नहीं किया गया। अगर हम चीज़ों को प्रैक्टिकली नहीं सीखेंगे तो हम कभी उसको जज नहीं कर पाएंगे, उसको टैकल ही नहीं किया होगा तो हम उसके बारे में क्या एनालिसिस कर पाएंगे। तो इस तरीके से ये क्या देता है, ये सॉल्यूशन देता है इंस्टीड ऑफ प्रोवाइडिंग बुकिश नॉलेज। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है ही शुड बी अ मैन ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। वो क्या है, वो मैन होना चाहिए पॉजिटिव थिंकिंग का। ये नहीं है कि खुद ही नेगेटिव हो तो वो अपनी एंटायर टीम को और मैनेजमेंट में जितने टॉप एग्जीक्यूटिव होते हैं जो करा रहे हैं उससे ऑडिटिंग का वर्क, वो भी नेगेटिव हो जाएंगे। तो इस तरीके से वो क्या होना चाहिए, मैन होना चाहिए पॉजिटिव थिंकिंग का। फिर ही मस्ट ऑल्सो हैव गुड नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और दूसरी तरफ उसको एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रिगार्डिंग, और वो फुली कन्वर्जेंट होना चाहिए विद द मॉडर्न टेक्निक्स से इंटरनल कंट्रोल में, इंटरनल ऑडिट को अनकम्प्लिश करने में, अपने काम को एफिशिएंट वे में। ठीक है, उसमें क्या होना चाहिए, वो गुड नॉलेज होनी चाहिए फाइनेंशियल अकाउंट की, जिससे कि वो इजीली डिटेक्ट कर सके एरर्स को, फ्रॉड्स को, अगर कोई आता है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट में। ठीक है, और वो क्या होना चाहिए, वो कूल हेडेड होना चाहिए, मतलब बहुत सारा प्रेशर, और क्लेवर हो, अनवाइज्ड पर्सन हो, वाइज्ड ना हो, जिससे कि वो एबल हो सके डिस्चार्ज करने में अपनी ड्यूटीज़ को फ्रीली वे में, विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ किसी की भी दबाव में ना ले, अपनी हिसाब से करे चीज़ें जो उसको सही लगें, किसी के प्रेशर में आके ना करें। ठीक है, और एक उसको अच्छी नॉलेज हो, और नॉलेज हो उसको रिगार्डिंग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं। ठीक है, किसी कंपनी के। ठीक है, तो उसको एग्जामिन करना चाहिए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज ऑडिट, जहाँ पर मैनेजमेंट कैरिंग आउट हो रहा है वर्क को कंप्लाइंस में दीज डॉक्यूमेंट। ठीक है, और उसमें कैपेबिलिटी हो प्रिपेयर करने में अपने ऑडिट रिपोर्ट को एक प्रॉपर मैनर में, सिंस हिज अदर क्वालिफिकेशन शैल बिकम यूजलेस इन द एब्सेंस ऑफ अ पावरफुल, प्रॉपर एंड मीनिंगफुल रिपोर्ट। ठीक है, तो ये सारी क्वालिटीज़ हुई मैनेजमेंट ऑडिटर की, और ये थी इसकी एडवांटेजेस मैनेजमेंट ऑडिट की। तो होप सो स्टूडेंट, आज के वीडियो में आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा मैनेजमेंट ऑडिट का और क्वालिटीज़ मैनेजमेंट ऑडिटर की। तो नेक्स्ट वाले वीडियो में अभी हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो होप सो आज के लेक्चर में आपको इतना समझ आया। थैंक यू वेरी मच।